नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये कहानी जो मेरा और आपका फ्यूचर है, आज ये कहानी जो हमें समझ लेनी चाहिए और आज भी सुधर जाना चाहिए। अगर कल नहीं सुधारा तो आज नहीं सुधारा तो कल बिगड़ जाएगा। एक पिताजी अपनी बहू और बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते 70 साल के बुजुर्ग थे, हाथ कांपा और खाने की थाली नीचे गिर गई, जिससे जो संगमरमर का पत्थर था उस पर खाना गिरने से हल्दी के निशान आ गए और बहू को बहुत गुस्सा आया। जैसे तैसे उसने सारा खाना साफ किया और थोड़ा सा बाबूजी पर गुस्सा किया, लेकिन अपने कमरे में जाकर हस्बैंड को समझाया कि तुम्हारे पिताजी अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो ये अंग्रेज़ों के ड्रामेबाजी बंद करो और पिताजी को कल से खाना कमरे में ही दो। और पिताजी को खाना एक कटोरे के अंदर दिया जाएगा ताकि पिताजी ना खा सके और चम्मच से उठाकर आराम से गिरा ना सके, आराम से खा सके, ना गिराए, आराम से खा सके। और बेटे ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली, क्योंकि पत्नी को तो खुश करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, फिर माता पिता दुखी हो या ना हो। अगले दिन से पिताजी को उनके कमरे में कुत्ते वाले डब्बे के अंदर, जो कटोरा होता है कुत्ते वाला जिसमें कुत्ते को दूध दिया जाता है, उसमें खाना दिया जाने लगा। पिताजी भी चुपचाप खाने लगे। समय बीतता गया, 3-4 महीने बीत गए। एक दिन एक प्लास्टिक की दुकान पर जाते हुए बच्चे ने खिलौना लेने की जिद करी। माता पिता ने उसे खिलौना दिलाने के लिए सोचा। तभी बच्चे ने कहा, मुझे खिलौना नहीं, मुझे एक कटोरा चाहिए। तो माँ बोली, आखिर इस कटोरे का क्या करेगा? तो कहा, आपके बुढ़ापे के लिए इसको तैयार करूंगा, आखिर आपको भी तो आपके कमरे में बुढ़ापे में खाना देना है। माता पिता शर्मिंदा हो गए। दुकानदार उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। माता पिता घर वापस आए और पिताजी को वापस टेबल पर बिठाया। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमें सीख बड़े ही दे, कई बार छोटे भी हमें बहुत ज़बरदस्त सीख दे देते हैं। और ये याद रखिएगा, ये ज़िंदगी कर्मों का झेला, कल भी तू अकेला, आज भी तू अकेला। कुछ भी मरने के बाद नहीं मिलता दोस्तों, सर्व कर्म यही भुगतने पड़ते हैं। माता पिता आपकी जिम्मेदारी हैं। आप बिस्तर पर सुसु करते थे, आपसे नहाया नहीं जाता था, करवट नहीं बदली जाती थी, आप मोहताज थे उनकी हर एक चीज़ के। अपनी जवानी भरी जवानी में, अपनी शादियों को छोड़कर, अपनी ऑफिस की स्पेशल मीटिंग्स को छोड़कर, अपनी रातों की नींद में जाकर, अपनी अपनी नींद खराब कर कर, आपकी गीली जगह पर सोकर आपकी माँ ने आपको पाला है। और आज अगर उनके गिराए हुए खाने को आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए जीवन में आप कर क्या पाएंगे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना रखिएगा खास ध्यान। आज एकादशी है, गलती से भी चावल मत खा लीजिएगा। जय माता दी।